Hello everyone, good morning. My name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture Design of Reinforced Concrete Structure with subject code 2170607, which offered 7 semester Gujarat Technological University. Today, deliver lecture topic Design of Counterfort Retaining Wall, example number 1, check for stability. So, basic dimension of retaining wall: base width 5.2 meter, toe width 1.7 meter, heel width 3.2 meter, and stem base 0.3 meter, stem top width 0.2 meter, stem height 7.55 meter, overall height 8 meter, depth of retaining wall, footing of depth, foundation of retaining wall 1 meter. This is active earth pressure diagram, and this is a passive earth pressure diagram, and soil uplift pressure diagram. W1, W2, W3 and W4. So check for stability. The overall dimension of retaining wall are shown in figure. This is shown in figure. Consider 1 meter length of retaining wall. Horizontal load of retaining wall, horizontal load, this is horizontal load, active earth pressure diagram. So base, active earth pressure diagram, base Ka, active earth pressure coefficient, डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड हाइट. तो वो बेज हो गया, उसका हम एरिया निकालेंगे फोर्स. तो क्या होगा 1/2 इंटू बेज इंटू हाइट. लोड मतलब 1/2 बेज 42.67 एंड हाइट 8. तो कहाँ से आया? तो यहाँ पे 1/2 42.67 एंड हाइट, टोटल हाइट 8 मीटर. Perpendicular distance from A, perpendicular distance from A, तो मैक्सिमम प्रेशर h/3 डिस्टेंस पे लग रहा है. तो h/3, तो हॉरिजॉन्टल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड मोमेंट एट A. 179.68 into 2.67 is equal to 455.15 kilonewton into meter. This is overturning moment, and total horizontal load 170 kilonewton .68, 170.68 किलो न्यूटन. ठीक है, तो यह हो गया हॉरिजॉन्टल लोड. अब जो रिटेनिंग वॉल से डाउनवर्ड जो लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड, उसका कैलकुलेशन करेंगे. तो वर्टिकल लोड में W1, W2, W1 का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर, W2 ट्राइंगल, W3 रेक्टेंगुलर और W4 रेक्टेंगुलर. ठीक है, तो उसका एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड मोमेंट. सो वर्टिकल लोड कैलकुलेशन अब करेंगे हम. डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आपको पता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ सॉइल ये गिवन डेटा में दिया है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अब लोड, टाइप ऑफ लोड W1, W2, W3 और W4 मैंने आपको बताया. W1 स्टेम का रेक्टेंगुलर पोर्शन है, W2 स्टेम का ट्रायंगल पोर्शन है, W3 जो हील और टो का जो पोर्शन है, और W4 हिल स्लैब के ऊपर का पोर्शन है. ठीक है,
अब वर्टिकल लोड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड मोमेंट अबाउट ए। अब वर्टिकल लोड कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो एरिया कितना है W1 का, तो यहाँ पे जो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल है वो 0.2 मीटर है और हाइट है स्टेम की वो 7.55 मीटर है। तो 7.55 इंटू 0.2 इंटू 25, तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो 7.55 इंटू 0.2 इंटू 25 इज इक्वल टू 37.75 किलो न्यूटन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो सीधी से डिस्टेंस हमें लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए से लेकर यहाँ तक का हमें डिस्टेंस कंसिडर करना है। तो यह कितना डिस्टेंस है, टो का डिस्टेंस 1.70 मीटर प्लस 0.1 मीटर प्लस 0.2 का हाफ, मतलब वो रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो उसका सीजी सेंटर में होगा। तो 0.2 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1.7 मीटर प्लस 0.10 प्लस 0.10 मीटर, 1.7 मीटर प्लस 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.90। तो यहाँ पे वर्टिकल लोड कितना है 37.5 इंटू 1.90 इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट ए 71.72 किलो न्यूटन इंटू मीटर। W2 स्टेम का जो ट्रायंगल पोर्शन है उसकी विड्थ है 0.1 एंड हाइट है 7.55, तो 1/2 इंटू 7.55 इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 1/2 0.1 इंटू 7.55 इंटू 25, आंसर है 9.433 और विड्थ ऑफ स्टेम 1.70 मीटर प्लस 2.3 इंटू 0.1 1.766 मीटर। तो 9.43 इंटू 1.766 इज इक्वल टू 16.66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब पोर्शन W3, तो पोर्शन है W3, उसकी विड्थ है 5.2 मीटर होल पोर्शन एंड डेप्थ है 0.45 मीटर। तो 0.52 मीटर इंटू 0.45 मीटर इंटू 25, 5.2 प्लस 0.4 इंटू 5.2 इंटू 0.45 इंटू 25 इज इक्वल टू 58.5 किलो न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो होल पोर्शन इज रेक्टेंगुलर और CG सेंटर 5.2 डिवाइड बाई 2, तो 2.6 मीटर। तो 58.5 इंटू 2.6 इज इक्वल टू 152.10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एंड देन लास्ट W4 जो हिल पोर्शन है उसका ऊपर का टॉप का भाग है, हिल का टॉप का भाग है, मैं यहाँ पर बताता। तो हिल पोर्शन कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ पर 3.2 मीटर और विड्थ कितनी है 7.55 मीटर। तो 3.2 इंटू 7.55 इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, 3.2 इंटू 7.55 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉरी कंक्रीट नहीं, यहाँ पे सॉइल है, तो डेंसिटी ऑफ सॉइल 16, तो 386.56 किलो न्यूटन एंड CG से डिस्टेंस 1.7 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्लस 3.2 डिवाइड बाई 2 3.6 मीटर। तो 386.56 इंटू 3.6 इज इक्वल टू 1391.61 किलो न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज ओ restoration moment 1632.10 kilo Newton into meter, and this moment is
and total downward load 492.24. तो टोटल डाउनवर्ड लोड कहाँ से आया? तो 37.75 प्लस 9.43 प्लस 58.55 किलो न्यूटन प्लस 386.56 किलो न्यूटन. Then total downward load 492.24 kilonewton and resisting moment or restoring moment is equal to 1632.10 kilonewton into meter. Then let distance of CG of vertical load from the face of toe from point A is x bar. तो summation W x bar is equal to net moment about at a toe. तो x bar is equal to moment resistance minus moment overturning divided by total downward load. तो moment resistance 1632.10 minus 455.15 divided by total downward load 492.24. तो x bar 2.39 from A. Then eccentricity, hence eccentricity is E is equal to, अब हमें eccentricity का जो कैलकुलेशन करना है वो यहाँ से इतना कैलकुलेशन लेना है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? देखिए b/2 eccentricity उसे हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं. E इज इक्वल टू b/2 माइनस x बार इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी. तो b/2 माइनस x बार, b कितना है? तो कि विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल 5.2 मीटर डिवाइड बाई 2 माइनस 2.39 इज इक्वल टू 0.21 मीटर. एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0.21 मीटर. नेक्स्ट मैक्सिमम प्रेशर एट टो. तो उसका फॉर्मूला है, आप आगे भी पढ़ चुके हैं 5th सेमेस्टर में, और रिटर्निंग हॉल में भी आपने कैंटिलीवर और रिटर्निंग हॉल में भी आप पढ़ चुके हैं. पी मैक्सिमम इज इक्वल टू समेशन W डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में 1 प्लस 6E डिवाइड बाई बी. तो समेशन W की वैल्यू है 492.24 डिवाइड बाई बी विड्थ ऑफ बेज ऑफ रिटर्निंग हॉल 5.2 मीटर ब्रैकेट में 1 प्लस 6 इंटू एसेंट्रिसिटी 0.21 डिवाइड बाई 5.2. तो 94.66 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2423. तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू 117.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर P मैक्स. जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी 150 है उससे कम है. तो हमारा जो है आंसर है वो सेफ है. एट टॉप है. अब मिनिमम प्रेशर एट हिल. तो P मिनिमम इज इक्वल टू समेशन W डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में 1 माइनस 6E डिवाइड बाई बी. ठीक है, यहाँ पे मिनिमम में माइनस लेना है और मैक्सिमम में प्लस लेना है. बाकी फॉर्मूला सेम है. 492.24 डिवाइड बाई 5.2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.2423. तो 71.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट हिल. तो P मिनिमम 71.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब नो नेगेटिव मोमेंट, देर आर नो टेंशन एट बेस. यहाँ पे जो नेगेटिव मोमेंट होती तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता एट हिल स्लैब के. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट नहीं है तो नो टेंशन, नो नेगेटिव, देर इज नो टेंशन एट बेस. तो P मिनिमम और P मैक्सिमम जो हमने कैलकुलेशन किया है वो आपको यहाँ पे डायग्राम में शो करना है. P मैक्सिमम एट टो कितना है? 117.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और P मिनिमम कितना है? 71.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट हिल. ठीक है.
अब फैक्टर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और फैक्टर सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो फैक्टर सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग और फैक्टर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग मोमेंट और अब रिस्टोरिंग और रेजिस्टिंग मोमेंट MR इज इक्वल टू जो अपने वर्टिकल में जो कैलकुलेशन किया है 1632.10 किलो न्यूटन इंटू मीटर एंड ओवरटर्निंग मोमेंट जो हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशन किया है 455.15 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग। तो 1632.10 डिवाइड बाय 455.15 तो 3.58। तो 3.58 1.55 से ज़्यादा है तो है चेक ओके। जो आंसर है वो 1.55 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो सेफ है। तो 3.58 ग्रेटर देन 1.55 देन सेफ। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो उसमें क्या करना है कि स्लाइडिंग फोर्स जो ओरिजेंटल फोर्स है वो कितना है 170.68 किलो न्यूटन। तो रेजिस्टिंग फोर्स कहाँ लगता है? तो रेजिस्टिंग जो फोर्स है वो यहाँ पे ओरिजेंटल जो फोर्स लग रहा है यहाँ जो लग रहा है ऐसे रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये ओरिजेंटल फोर्स ऐसे लग रहा है तो रेजिस्टिंग फोर्स उसकी अपोजिट साइड में लगेगा ऐसा यहाँ पे। तो रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू समेशन W। टोटल डाउनवर्ड लोड म्यू समेशन W और रेजिस्टिंग फोर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह म्यू आपको गिवन डेटा में दिया है 0.6 इंटू 492.24। तो आंसर है 295.34 किलो न्यूटन रेजिस्टिंग फोर्स। तो नेगेटिव पेसिव प्रेशर एट सॉइल। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय स्लाइडिंग फोर्स, ठीक है। तो 295.34 डिवाइड बाय 170.68 तो 1.73 ग्रेटर देन 1.5 देन सेफ। हैंस शियर की इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो सेफ होता है तो यहाँ पे शियर की रिक्वायर्ड नहीं है। जो हमने कैंटिलीवर रिटर्निंग ने बेज में जो शियर की प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे शियर की प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर का एग्जांपल GTU में आता है। जो इसके पहला का वीडियो था वो 3 नंबर में है और आज हमने जो किया स्टेबिलिटी चेक फॉर स्टेबिलिटी वो 4 नंबर में आता है। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7 और 7 मार्क में चेक फॉर डिजाइन ऑफ स्टीम, डिजाइन ऑफ हिल स्लैब या डिजाइन ऑफ टो स्लैब, ठीक है। ये 3 में से कोई भी एक आपको डिजाइन करना है। तो GTU का टोटल नंबर ऑफ 14 मार्क में कैंटिलीवर और काउंटर फोर्ट रिटर्निंग होल का एग्जाम्पल आता है 110%। ओके, थैंक यू।